गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें हम लोग पृष्ठ तनाव, जिसमें हम लोग ससंजक बल, आसंजक बल, इन तीनों चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ससंजक बल सबसे पहले जानते हैं। ससंजक बल कहते किसे हैं? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है उसे कहते हैं ससंजक बल। एक ही तरह के कैसे? तो पानी जो बना हुआ है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के बना है। तो उन छोटे छोटे कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे ही कहते हैं हम लोग ससंजक बल। ना केवल पानी की बूंदों में, ठोस, द्रव, गैस, है ना, गैस में इसका मान सबसे कम होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर। ससंजक बल का मान सबसे कम गैस में होता है, जबकि ठोस में ससंजक बल का मान सबसे अधिक होता है। ससंजक बल का मान ठोस में सबसे अधिक होता है, जिसके कारण किसी भी ठोस रूप लेता है और उसका आकार जो होता है वह निश्चित होता है। जबकि द्रव में इसका मान कुछ कम होता है, या मतलब ठोस से कम होता है और द्रव्य से गैस से अधिक होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं ससंजक बल को। तो पदार्थ के अणुओं के बीच, समान अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसे ही कहते हैं हम लोग ससंजक बल। जैसे मैं अभी बताया कि पानी की छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण होगा, तो वहां पर क्या हो रहा है कि ये छोटी छोटी बूंदों के बीच में जो बल लग रहा है वही है आपका ससंजक। स मतलब समान, है ना, समान अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है वही है आपका ससंजक बल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावे जब दो प्लेट या दो थाली को अगर लेते हैं और उसके सतह पर क्या होता है कि पानी लगा हुआ होता है, और जब हम चिपकाते हैं, ठीक है, तो वो पानी की जो बूंदे हैं और पानी जो उसके सतह पर लगा हुआ है, तो वह पानी के बीच, दोनों प्लेटों या दोनों थालियों के बीच जो पानी और पानी का जो बल लग रहा है एक दूसरे के तरफ, आकर्षण बल जो लग रहा है वही हो गया आपका ससंजक बल। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका आसंजक बल। आसंजक बल क्या है कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है उसे ही कहते हैं हम लोग आसंजक बल। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल को ही हम लोग कहेंगे आसंजक बल। जैसे कि यह बोर्ड है और बोर्ड का जो इस पे लगा हुआ है उसका अणु तथा इस स्याही का अणु के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वही हो गया आपका आसंजक बल। इसका अन्य उदाहरण है चौक से अगर हम बोर्ड पर लिखते हैं तो वहां पर भी चौक के अणुओं और ब्लैक बोर्ड के अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वही हो गया आपका आसंजक बल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ससंजक बल और ये हो गया आपका आसंजक और ससंजक बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, जबकि इसको बोलेंगे हम लोग एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। इसमें और क्या देखना है हमें कि जब ससंजक बल का मान, जब ससंजक बल का मान आसंजक बल के मान से, आसंजक बल के मान से अधिक होगा, तो क्या होगा कि
जब ससंजक बल का मान आसंजक बल के मान से अधिक होगा तो वहां पर दो पदार्थों का एक दूसरे में दो पदार्थ एक दूसरे में क्या होंगे कि उनमें चिपकाव नहीं होगा, यानी वह एक दूसरे में नहीं चिपकेंगे। यह कब होगा? जब एक द्रव हो और दूसरा ठोस हो। ठीक है, इस युग्म के लिए जब ससंजक बल का मान अधिक होगा किसके तुलना में? तो आसंजक बल के तुलना में, तो वहां पर क्या होगा कि एक दूसरे में वो नहीं चिपकेंगे। जैसे में उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पारा को जब कांच में डालते हैं, पारा को जब क्या करते हैं कांच में डालते हैं, तो क्या होता है कि पारा के अणुओं के बीच में जो ससंजक बल का मान होता है, यानी पारा के अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बल का मान, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आसंजक बल का मान है वह उससे अधिक होता है इसका ससंजक बल। इसीलिए क्या होता है कि पारा कांच में नहीं चिपकता है। ठीक है, किसके लिए होगा? तो द्रव ठोस युग्म के लिए। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कि जब आसंजक बल का मान ससंजक बल के तुलना में अधिक होगा। ठीक है, जब आसंजक बल का मान ससंजक बल के तुलना में अधिक होगा तो वहां पर दोनों पदार्थ एक दूसरे में चिपकेंगे। ये भी आपका हो जाएगा ठोस और द्रव के युग्म के लिए, यानी एक ठोस होगा और एक द्रव होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब पानी हम लेते हैं और पानी के अणुओं के बीच जो ससंजक बल लग रहा है, और यहाँ पर ले रहे हैं हम कांच। ठीक है, कांच ले लेते हैं। ठीक है, तो जो पानी के अणु के बीच जो ससंजक बल लग रहा है वह कांच और पानी के आसंजक बल का मान से कम है, यानी इसका मान पानी के अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजक बल का मान कांच और पानी के बीच में लगने वाले आसंजक बल से कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि कांच में अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है कि उसके सतह पर पानी चिपक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन देख लिया हम लोग कि जब ससंजक बल का मान अधिक होगा इससे आसंजक बल से, तो वहां पर क्या होगा कि दो पदार्थ एक दूसरे में नहीं चिपकेंगे, जबकि आसंजक बल का मान अधिक होगा किससे? ससंजक बल से, तो वहां पर दो पदार्थ एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव। ससंजक बल हो गया, आसंजक बल हो गया। तो पृष्ठ तनाव में देखते हैं पृष्ठ तनाव का परिभाषा पहले। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या है? तो द्रव के अणु के बीच क्या होता है कि आकर्षण बल लगता है ना। अभी जैसे बोले ससंजक बल में, तो उनमें क्या गुण होता है? वह चाहता है कि कम से कम क्षेत्र में अपने आप को संकुचित करे। यह संकुचन करने की घटना ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। जो आपका किसी भी द्रव का जो बाह्य पृष्ठ होता है वह चाहता है कि अपने आप को एक सेंटर में संकुचित करे, है ना। तो यहाँ और यहाँ के बीच में जो बल लगता है वही हो गया आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वह होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर। और सरफेस टेंशन को यानी पृष्ठ तनाव को हम लोग T से डिनोट करते हैं, और इसको आप F by m लिख सकते हैं। इसका विधीय सूत्र हो गया T = F by m। ठीक है,
और जो आपका एसआई मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर, टी बराबर F/m। इसके अलावे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की घटना कहाँ घटती है और इसके कारण क्या क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं हम लोग। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण आपका जो पानी पर मच्छर या कीट पतंग को तैरते हुए देखते हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण ही घटना घटती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है कि आपका बारिश की जो बूंदें हैं वह गोलाकार रूप में होती हैं। ये अक्सर सवाल पूछता है कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वह गोलाकार क्यों होती हैं, तो वह होती है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। फिर देखते हैं हम लोग कि ब्रश जो हम लोग करते हैं और पानी से जब भिगोते हैं ब्रश को, तो वह ब्रश का जो बाल होता है, जो उसका दांत होता है, वो क्या होता है आपस में चिपक जाता है। तो यहाँ पर वह चिपकने की घटना भी जो घट रही है वह घटना क्यों हो रही है, तो यह भी हो रही है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, कौन सा हो गया, तो पानी की बूंदों पर जब कीट पतंग तैर रहे हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण, वहां पर पृष्ठ तनाव अधिक है इसलिए वे कीट पतंग क्या कर रहे हैं, पानी पर तैर रहे हैं। ठीक है, पानी की जो बूंदे हैं उस पर जब हम तेल डालते हैं, किरासन तेल डालिए या भी पेट्रोल डालिए, तो क्या होता है कि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। और जब पृष्ठ तनाव घट जाता है तो वो इस पर क्या होगा कि कोई भी कीट पतंग फिर तैर नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है कि बारिश के दिनों में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए पानी की बूंदों में, तालाब में, कुआं में, चाहे जो भी जलाशय है उसमें तेल डाला जाता है ताकि पृष्ठ तनाव कम हो और मच्छरों का जो लार्वा वो डूब जाए। ठीक है, तो एक हो गया आपको पानी पर तैरने की घटना, कीट पतंगों की, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, ब्रश, शेविंग ब्रश हो गया या टूथ ब्रश हो गया, उसके बालों को चिपकने का घटना, ये भी हो गया आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही। और अगला है आपका पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल, आपका है ब्रश हो गया। इसके अलावे जो है आपका कि जो गर्म सूप होता है ना, तो गर्म द्रव को जब गर्म करते हैं, किसी भी द्रव को जब गर्म करते हैं तो उसमें पृष्ठ तनाव की जो घटना हो जाती है वो कम हो जाती है। और पृष्ठ तनाव जब कम हो जाता है तो जो भी सूप होता है, सूप अगर हम गर्म किए, सूप बनाए गर्म किए, तो और उसमें क्या होगा कि गर्म करने से पृष्ठ तनाव कम गया। तो हमारा जो टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट बर्ड यानी जीभ का टेस्ट बर्ड जो होता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण सूप जो है हमारे जीभ के हर टेस्ट बर्ड को टच करता है, इसीलिए गर्म सूप होता है वह काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये हो गया आपका गर्म सूप का स्वादिष्ट होना। इसके अलावे आपका है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही किसी भी सुई को हम पानी पर तैरा सकते हैं, यानी उसको तैरने के लिए छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण कीट पतंगे उस पर तैर सकती हैं। उसमें क्या करते हैं, पानी की बूंदों, उस पानी की बूंद में हम लोग तेल डालते हैं जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो कीट पतंगे उस पर नहीं तैर सकती हैं। बारिश की बूंदें जो होती है वह गोलाकार होती है, तो यह भी होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। टूथब्रश या शेविंग ब्रश जो भी है वो आपका उसके बाल चिपक जाते हैं, और यह भी घटना जो घटती है वह किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म सूप जो होता है वह स्वादिष्ट लगता है, वो भी क्यों होता है, तो गर्म करने से पृष्ठ तनाव घट जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे जीभ के यानी टंग के हर टेस्ट बर्ड पर चला जाता है, इसके कारण वह हमें काफी स्वादिष्ट लगता है। और जो सुई को हम लोग पानी पर तैरा सकते हैं,
तो छोटी सी सुई को भी पानी पर तैरा सकते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। इसके अलावा हम एक चीज और देख सकते हैं कि जब डिटर्जेंट या साबुन का इस्तेमाल हम कपड़ा धोने के लिए करते हैं, तो डिटर्जेंट और साबुन क्या करता है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है उसको कम कर देता है, और हमारे कपड़े के जो रेशे होते हैं, है ना, जो रेशे होते हैं उसमें डिटर्जेंट या पानी जो है, डिटर्जेंट के साथ पानी के साथ डिटर्जेंट हर पोर में चला जाता है, हर छिद्र में, रूम रूम तक चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कपड़ा अधिक साफ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पृष्ठ तनाव, ससंजक बल, आसंजक बल। आज के लिए इतना ही। ठीक है।